Welcome back to my YouTube channel Sri Krishna Classes The Medical Factory. Dear friends, today I will be discuss about the new topic hemolytic anemia. Okay, आज की जो हम लोग की जो नई टॉपिक है वो है hemolytic anemia. फ्रेंड्स, इसके पहले मैं एनीमिया के सारे जैसे लगभग अगर नियर अबाउट देखा जाए तो टोटल 6 या 7 एनीमिया हैं, डिफरेंट टाइप के एनीमिया हैं, जिसमें से मैं कुछ एनीमिया की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, एप्लास्टिक एनीमिया है, थैलेसीमिया है। बाकी आपकी जो फोर्थ एनीमिया मैं डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है हीमोलाइटिक एनीमिया। आपसे छोटी सी गुजारिश ये है कि ये अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, आपको वीडियो समझ में भी आएगी, लेकिन अगर आप एनीमिया का सारी वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सारे एनीमिया के लिंक हैं। व्हाट इज एनीमिया, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, सारे एनीमिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो प्लीज़ एक एक करके अगर आप सारे वीडियो सारे लेक्चर देख लेते हो, देन अगर इस लेक्चर को आप देखोगे, आई होप आपको वीडियो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। आज के जो हम लोग के टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है हेमोलाइटिक एनीमिया को लेकर के। ओके, आज के हम लोग टॉपिक क्या है? हीमोलाइटिक एनीमिया। अच्छा, हीमो और लाइटिक, देखो यहाँ दो वर्ड्स आ रहे हैं, पहला आ रहा है हीमो और दूसरा आ रहा है लाइटिक। एनीमिया को तो आप साइड कर दो, तो क्योंकि एनीमिया के बारे में आप जानते हो कि एनीमिया होता क्या है। एनीमिया बेटा, जब मैं एनीमिया का फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था, वही मैं ये एक्सप्लेन कर दिया था कि बहुत लोग कहते हैं एनीमिया इज़ अ डिसीज़, बट सो सॉरी, एनीमिया इज़ नॉट अ डिजीज़, एनीमिया इज़ अ कंडीशंस। ओके, एनीमिया डिजीज़ नहीं है, एनीमिया कंडीशंस है। हाँ, अगर ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब आपको डिजीज़ कॉज हो सकता है। ओके, क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं कि हीमोलाइटिक। तो एनीमिया का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको, नहीं क्लियर होगा तो मेरी वीडियो आप देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हीमोलाइटिक, देखो यहाँ दो वर्ड मिल रहे हैं, एक हो रहा है हीम और दूसरा हो रहा है लाइटिक। ध्यान से देखोगे आप तो हमारी बातों को समझ में आएगा आपको। एक आपको मिल रहा होगा हीम और दूसरा आपको मिल रहा है लाइटिक। ये दो वर्ड आपको मिल रहे होंगे, हीम और लाइटिक, दो वर्ड आपको मिल रहे होंगे। बेटा, हीम का मतलब होता है ब्लड, हीम का जो मतलब होता है वो होता है क्या? ब्लड। और लाइटिक का जो मतलब होता है बेटा वो होता है लाइसिस, ठीक ना। और बेटा लाइसिस का जो मतलब होता है वो होता है ब्रेक डाउन। ओके, ये चीज़ क्लियर रखना, ब्रेक डाउन। ओके, हीम का मतलब क्या हो गया बॉस? हीम का मतलब हो गया ब्लड, और लाइसिस का मतलब क्या हो गया? लाइसिस का मतलब हो गया बेटा आपका लाइटिक। लाइटिक मीन्स लाइसिस, लाइसिस का मतलब क्या? ब्रेक डाउन। यानी कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हीमोलाइटिक होता क्या है। हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होती है? हीमोलाइटिक एनीमिया, द हीमोलाइटिक एनीमिया इज अ hemolysis means destruction of RBC. ओके, हेमोलाइटिक एनीमिया क्या है? हेमोलाइटिक एनीमिया वो एनीमिया है जिसमें क्या होती है, हमारी जो आरबीसी होती है उसका क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है बहुत तेजी से। डिस्ट्रक्शन मतलब टूटना, ठीक। हीमोलाइसिस, ओके, हीमोलाइसिस, ठीक। लाइसिस, हीमो मतलब क्या? ब्लड, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। ओके, ऑल क्लियर? तो क्या है हेमोलाइटिक एनीमिया? सर, हेमोलाइटिक एनीमिया इज एनीमिया द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इज अ मोर एक्सेसिव। ओके, यानी कि जो हमारे बॉडी में आरबीसी की ब्रेकडाउन हो रही है वो बहुत तेजी से हो रही है, बहुत तेजी से, ठीक ना। देखो यार, अभी आप एक स्टूडेंट्स हो, और ये जो स्टूडेंट्स की लाइफ होती है बेटा, ये बहुत स्ट्रगल वाली होती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल। जीवन में अगर कुछ बनना चाहते हो, जीवन में अगर कुछ करना चाहते हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो, अपना नाम रोशन करना चाहते हो, तो सो प्लीज़ यार स्टडी पे फोकस करो, क्योंकि डिग्री लेना आसान है, नॉलेज लेना बहुत बड़ी बात है। किताब का रट्टा मार सकते हो लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते हो। ये आजकल जो इंस्टाग्राम पे तेरी पतली कमरिया हाय है, तो सो प्लीज़ ये इंस्टाग्राम से हटो। इस इंस्टाग्राम में पतली कमरिया हाय हाय करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पतली कमरिया हाय हाय करने से आप बहुत कर सकते हो, 100 200 300 यही आपके फॉलोअर्स होंगे। और आपको फॉलो कौन करेगा? जितने भी निगेटिव थॉट वाले होंगे वही आपको फॉलो करेंगे, अच्छे थॉट वाले आपको कभी फॉलो करेंगे ही नहीं। तो भैया इंस्टाग्राम पे पतली कमरिया हाय हाय करने से अच्छा है कि ये हाय हाय ना, अगर आप अपनी एम पे करो, अपने टारगेट पे करो, अपने
अपने गोल पे करो ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो लोग हाय, तो आप हाय हाय नहीं करोगे तब दुनिया हाय हाय करेगी, हाय हाय वो कितना आगे निकल गया, ठीक ना। तो आप जीवन में उस लेवल पे पहुंचो कि लोग आपको देख के हाय हाय करें, आप लोगों को हाय हाय ना करो, ठीक ना। तो प्लीज फोकस ऑन योर टॉपिक, हेमोलाइटिक एनीमिया। व्हाट इज हेमोलाइटिक एनीमिया? हेमोलाइटिक एनीमिया मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इन बॉडी इन मोर एक्सेसिव। ओके, हमारे बॉडी में जो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। मैंने 2 लाइन में लिखा है, देख लो। हेमोलाइसिस एनीमिया, हेमोलाइसिस मीन डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ड्यू टू एक्सेसिव हेमोलाइसिस। ओके, आपके बॉडी में जो हेमोलाइसिस है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होने लगेगी तो क्या होगा? आपके बॉडी में कौन सी एनीमिया कंडीशन कॉज करेगी? हेमोलाइटिक एनीमिया कॉज करेगी। बेटा हेमोलाइटिक एनीमिया की क्लासिफिकेशन भी अगर हम देख लें तो हेमोलाइटिक एनीमिया 2 तरह की होती है। एक होती है एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया और दूसरा होता है इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया। ओके, यहाँ आप देख सकते हो एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया और दूसरा क्या है? इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया क्या होती है और इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है। तो बेटा ये चीज़ क्लियर रखना, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है आउटसाइड और इंट्रिंसिक का मतलब होता है इनसाइड। ओके, ये बात आप कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। एक्सट्रिंसिक मतलब आउटसाइड और इंट्रिंसिक मतलब इनसाइड। अब 2 चीज़ों पे मैं आपको और बता दूं कि जो एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया है ये एक ऐसे हेमोलाइटिक एनीमिया है जो कॉज करती है ड्यू टू एक्सट्रिंसिक फैक्टर। अगर आपके बॉडी में कोई एक्सट्रिंसिक फैक्टर इंक्लूड करता है, एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर यानी कि बाहर आउटसाइड का कोई हार्मफुल फैक्टर आपके बॉडी पे अटैक करता है, तो उस समय जो आपके बॉडी में क्या होगी? हेमोलाइसिस होगा। उस एनीमिया को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया कहेंगे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक, चलो सिंपल फंडा बताते हैं। मान लो तुम्हारी किसी सेटिंग चल रही है, ओके, और तुम्हारी सेटिंग से ब्रेकअप हो जाए, तो तुम्हारे सेटिंग से ब्रेकअप 2 वजह से हो सकती है। पहला कि या तो तुम्हारे अंदर कुछ कमियां रही हो, है ना, तुम डेली फ़ोन करके ये ना पूछ रहे हो कि मेरे बाबू ने थाना थाया। तो एक ये जो तुम्हारे सेटिंग के बीच में जो ब्रेकअप हो रही है, यानी जो ब्रेकडाउन हो रही है, एक या तो तुम्हारी वजह से होगा या तो कोई तीसरा उसे टांग ले गया हो। तो जब कोई तीसरा, यानी तुम्हारा और तुम्हारे सेटिंग का ब्रेकअप किसी तीसरे की वजह से होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सट्रिंसिक, आउटसाइड का कोई और आया, यानी कि माला जपो तुम वरमाला डाले कोई और। तो जब तुम इंस्टाग्राम पे पतरी कमरिया हाय हाय करोगे तो यही होगा कि माला तुम जपोगे वरमाला कोई और डालेगा। अब बात समझ में आ रही है? यानी तुम्हारी ब्रेकअप जो हो रही है अगर किसी और की वजह से हो रही है तो एक्सट्रिंसिक, अगर तुम्हारी वजह से हो रही है तो इंट्रिंसिक। दैट इज क्लियर? ओके, चलो। तो हेमोलाइटिक एनीमिया एक ऐसी एनीमिया कि अगर आपके बॉडी में हेमोलाइसिस किसी दूसरे आउटसाइड बैक्टर की वजह से हो रही है, किसी एक्सट्रिंसिक बैक्टर की वजह से हो रहा है, फैक्टर की वजह से हो रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया। ऑल क्लियर? अगर वो फैक्टर आपके बॉडी के अंदर से हो, यानी आपके बॉडी में जो हीमोलाइसिस हो रही है वो आपके बॉडी के अंदर के किसी फैक्टर की वजह से हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया। ऑल क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। तो एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया कॉज बाई डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, या ध्यान से देखो, एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया कॉज बाई डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बाई एक्सटर्नल फैक्टर, बाई एक्सटर्नल यानी कि बाहर वाले फैक्टर की वजह से, सच एज रीनल फ्लोर। अब ये बाहर वाला फैक्टर क्या क्या हो सकता है, अब इस बात को हम समझते हैं। एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया कॉज बाई एक्सटर्नल फैक्टर। क्लियर? अब ये एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे जो आपके बॉडी में क्या सकते हैं? एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया कॉज कर सकते हैं। बेटा सबसे पहले जो होगा वो आपका लीवर फेल्योर। अगर आपके बॉडी में क्या होगा? लीवर फेल्योर होगा। लीवर फेल्योर की वजह से, लीवर फेल्योर क्या कब होगा? तो लीवर फेल्योर होने की वजह से बहुत सारी वजह होते हैं। अपने आप लीवर फेल्योर नहीं होता है, कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर होती है जो आपको लीवर को इफेक्ट करती है और आपका लीवर फेल होने लगता है। रीनल डिसऑर्डर कब होगा? आपके बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ डाउन करेगी। आपके बॉडी में अगर यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने लगा तो आपके बॉडी में रीनल फंक्शन जो होगी वो क्या होगी? डिस्टर्बेंस हो जाएगी, तो आपकी रीनल फेल्योर हो सकती है। तो बेटा
ये चीज़ ध्यान देना कि जो एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया है वो कॉज करती है ड्यू टू एंटीबायोटिक्स, ड्यू टू केमिकल्स, ड्यू टू ड्रग्स। ओके, अगर आपके बॉडी में एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया कब कॉज करेगी? जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूड होगा। और वो एक्सटर्नल फैक्टर कौन इंक्लूड होगा? जैसे कि केमिकल हो, ड्रग्स हो, एंटीबॉडीज़ हो। क्लियर? तो यहाँ देख लो आप, सच एज रीनल डिसऑर्डर, केमिकल, ड्रग्स, इन्फेक्शन। आपको इन्फेक्शन हो, कैसा इन्फेक्शन हो? अगर आपको हेपेटाइटिस होगा, आपको मलेरिया होगा, तो भी क्या हो सकता है? आपको एक्सटेंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकती है। क्लियर? दूसरी बात हम लोग करते हैं बेटा, दूसरा जो हम लोग का है वो क्या है? इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया। इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया में ये चीज़ आप बहुत क्लियर रखना, आपको ये तो क्लियर होगा इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया कब कॉज होगी? जब कोई इंटरनल फैक्टर इंड्यूस होगा। क्लियर? इसमें जो सबसे यूनिक चीज़ ये है कि इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया जो होती है वो इनहेरिटेड होती है। अगर आपको इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाती है तो ये इनहेरिट करेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, ये जनरेशन टू जनरेशन क्या करेगी? ट्रांसफ़र करेगी। मैं नीट का बैच बहुत जल्दी लेकर के आने वाला हूँ, तो जब मैं नीट के बैच लेकर के आऊँगा तो उसमें मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे मैं आपको ये इनहेरिटेशन पढ़ाऊँगा कि इनहेरिटेशन क्या होती है, ठीक ना। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन क्लास 10th की टॉपिक है। देन आपकी क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मैं पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इनहेरिटेड क्या होता है। फिलहाल आप इतना जान लो कि आपके बॉडी के अंदर की वो कैरेक्टर जो जनरेशन टू जनरेशन क्या हो, ट्रांसफ़र हो, उसी को इनहेरिट कहते हैं। ओके, तो जो इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया होती है वो कॉज करती है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होने की वजह से कॉज करती है बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव आरबीसी। आपके बॉडी में क्या होगा? जब आपकी आरबीसी डिफेक्ट हो जाएगी। और आपकी आरबीसी डिफेक्ट कब होगी? जब आपके बॉडी के अंदर कोई फैक्टर क्या होगा? उसको डिफेक्ट करेगा। ओके, नहीं समझ में आ रहा है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिकल सेल एनीमिया का लिंक है, उसको जाके पढ़ लो, सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया कॉज बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव आरबीसी। ओके, इट इज़ इनहेरिटेड एंड इंक्लूड। ये क्या इनहेरिटेड है? मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करेगा। अगर आपको होगा तो आपके बेबी को भी हो, अगर आपके बेबी को होगा तो उसके बेबी को भी होगा, ठीक ना। तो फिर वो काम गड़बड़ा जाएगा, ध्यान देना इस चीज़ को। इट इज़ इनहेरिटेड एंड इंक्लूड। क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? सिकल सेल एनीमिया हो सकती है, थैलेसीमिया हो सकता है। ओके, यानी आपके बॉडी के अंदर की जो आरबीसी है वो डिफेक्ट करेगी, तो उसकी डिफेक्शन की वजह से आपके बॉडी के अंदर ये आरबीसी ब्रेक होने लगेगी, टूटने लगेगी, और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया। तो इस इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया की वजह से जो एनीमिया कॉज होगा उसको हम लोग कहते हैं सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। और आपको बेहतर तरीके से पता होगा ये दोनों एनीमिया कैसे हैं? कॉन्जेनाइटल एनीमिया है, ठीक ना, जिसको मतलब जन्मजात, यानी ये दोनों एनीमिया अगर आपको है तो आपके बेबी को भी होगा। तो सो प्लीज़, आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।